अगर आपको कम बॉल पे ज़्यादा रन चाहिए तो क्या करोगे? मैक्सिमम रन्स को गेन करने के लिए वी हैव टू हिट द बॉल। आप ग्राउंडेड भी खेल सकते हो और हवा में भी मार सकते हो, बट जब फील्ड फैला होता है बैट्समैन के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसको बाउंड्री लाइन के पार भेजने के लिए, ठीक है। तो लॉफ्टेड शॉट में एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी क्योंकि हम लोग इनिशियल फेज में है, स्टार्टिंग फेज में है, तो कोई भी शॉट को खेलेंगे तो जिधर का बॉल है, मतलब जिस साइड बॉल जा रहा है उसी साइड अभी हमको ट्राई करना है। लाइक अगर बॉल बाहर निकल रहा है, ठीक है, इफ द बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम योर बॉडी, तो हमको फोकस करना है कि हम इधर ही खेलें उसको। समझ में आ रहा है? ऑफ साइड की तरह भी खेलें। अगर सामने है बॉल तो फोकस करना है कि हम स्ट्रेट ही खेलें। अगर बॉल हमारे इनसाइड द बॉडी आ रहा है, मतलब लेग स्टंप पे आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उसको ऑन साइड ही खेलें या मिड विकेट पे खेलें। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक। दूसरा चीज कि एक्सटेंशंस ऑफ एल्बो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बो एक्सटेंशन, ये जो जब भी हम लॉफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जब लॉफ्ट करेंगे तो ये जो है हमारा पोजीशन, ये एल्बो एक्सटेंशन होना चाहिए इसका। समझ में आ रहा है? ये अगर बेंड रहेगा तो आपका जो फोर्स है पूरा एग्जर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये जो है ये चीज़ ये पूरा होना चाहिए, ये एल्बो। तो दिस पार्ट एल्बो एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? तो आज हम फोकस करेंगे इस चीज़ पे। उसके बाद बॉटम हैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटम हैंड अगर इस तरीके से खुल रहा है तो आपका शॉट मिसकनेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलिफ्ट हाई रखो, बॉल को देखो, हेड पोजीशन स्टेबल, ये सारी चीज़ें बहुत। अभी मैं बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोग को, समझ में आ रहा है? बेसिक चल रहा हूँ, नो फैंसी ड्रिल। ऐसा कोई फैंसी ड्रिल हम लोग को नहीं करना है जिसका कोई आउटकम नहीं है। जब हमारा बेसिक ड्रिल से ही अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो फैंसी ड्रिल करने से क्या ज़रूरत है ना। तो इस पे फोकस करना है। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करते हो तो फैंसी ड्रिल्स के बजाय बेसिक्स पे फोकस करो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। समझ में आ रहा है? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, फैंसी ड्रिल्स करना, अरे जिस चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ करो। कोई कॉपी कैट नहीं, कोई अगला वो कर रहा था हम भी वो करें। तुम्हारा रिक्वायरमेंट अलग है, विशाल का रिक्वायरमेंट अलग है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो वहाँ। सो कोचेस नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरी प्लेयर नीड्स द यूनिक डिमांड्स। ऑल द प्लेयर्स can't do the same thing because every player has some unique kind of weakness or unique kind of requirement. Don't rely on fancy drill, just keep the basic traditional coaching. अगर बेसिक कोचिंग से ही काम बन रहा है तो बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रिल रील्स कोचिंग पे फोकस ना करें, रियल कोचिंग पे फोकस करें। जस्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेयर, व्हाट ही